जय हिंद भाइयों। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सभी सुरक्षित होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और कल आप लोगों ने देखा कि आयोग ने आप लोगों का नोटिफिकेशन दिया कि 28 तारीख से लेकर के 4 तारीख के अंदर जिनका भी एग्ज़ाम है, 4 फरवरी तक, 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक उनका स्थगित कर दिया गया। उनका दौड़ जो है, फिजिकल जो टेस्ट है, वो स्थगित कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। और जो नेक्स्ट था, जो 9 तारीख से जो जिनका था, उनका जैसे था, जिस टाइम में था रिपोर्टिंग टाइम या जो भी मतलब एडमिट कार्ड में आपका दिया गया है, वो आपका रहेगा। तो मैं आपको जो अपडेट है बिहार पुलिस 8415 के लिए, मैं आपको सटीक न्यूज़ दे रहा हूं कि ये जो 9 तारीख का जो आपको बहाली है, 9 तारीख का जिनका भी फिजिकल है, 9 तारीख से लेकर के रेगुलर तक, जब तक जिनका जिनका एडमिट कार्ड में जो जो टाइम दिया गया है, तो सबसे बड़ी बात है क्या उनका एग्ज़ाम निश्चित होगा। चाहे कितनों कोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो गाइडलाइन कोरोना का जो भी है कि आपका वो आपका जो भी है कि कोरोना डोज का प्रमाण पत्र लेके आए, या जो भी है उनका गाइडलाइन, वो मास्क लगा के या सैनिटाइजर लेकर के या जो भी है वो सारा चीज करेगी आयोग। लेकिन 9 तारीख के बाद पोस्टपोन नहीं करा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या बहुत सारे चैनल में, या मैं देख रहा था यूट्यूब में कि सभी का कहना था कि नहीं और का भी चेंज होगा। अभी जो है कि कोविड के चलते स्थगित कर दिया गया। पहला मतलब जो भी है 1 सप्ताह वाला को कैंसिल किया, या आगे मतलब फिर जो 9 तारीख वाला है उसको भी कैंसिल करा। ये भूल में कभी भी मत आए, ये सभी लॉलीपॉप में कभी नहीं आए। आप सही से निरंतर प्रयास करें और अभ्यास करें। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और ऐसे किसी का जय जयकार नहीं होता। तो भाइयों और बहनों, आप लोग जितने भी 8415 बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, सीरियसली होकर के आप प्रैक्टिस करें। दौड़, जंप और गोला, इसमें आप अव्वल आए और इसी से आपका मेरिट बनना है। सबसे बड़ी बात, क्या जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा डेट बढ़ जाएगा या हमारा डेट कैंसिल हो गया 28 तारीख से लेकर के 4 तारीख वाले अभ्यर्थी, तो उनका कभी भी आपका शेड्यूल आ सकता है। मैं कल भी ये चीज बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं कि आप अपना प्रैक्टिस को धीमा नहीं करें, लो नहीं करें। अपना प्रैक्टिस आप उसी जुनून के साथ, उसी जोश के साथ, उसी लगन के साथ आप करें, तभी आपका विजयी निश्चित होगा। अब मैं आपको आगे का चीज बता देता हूं। जैसे अभी ठंड 2 दिन से बहुत ही ज्यादा कड़ाके का ठंड पूरे पटना में, पूरे बिहार में है, तो उसमें क्या करें आप, मैं बता देता हूं। क्या आप ये जो ठंड है, जो 6 बजे जाने का ग्राउंड, जो अभी मतलब आप लोग आदत डाले हुए हैं इतने दिन से 6 बजे 5 बजे, इस चीज को यदि आप मुझे बड़ा भाई या मुझे एक गुरु समझते हैं, यदि मुझे फिजिकल टीचर समझते हैं, तो मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि आपका रिपोर्टिंग जो भी एडमिट कार्ड में लिखा होगा वो आप देख सकते हैं कितना बजे आपका क्या है। तो इसलिए अभी से अभी आप फिलहाल इस चीज को पोस्टपोन कर दें और 10 बजे से आप वर्कआउट करें, 10 बजे से लेकर 12 बजे, क्योंकि हीट जो एटमॉस्फेयर है वो आपके दौड़ के लायक सुबह से लेकर के 9 बजे या सुबह का जो भी ठंड है वो नहीं रह पाता है। तो थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर आपके अनुकूल यदि बनेगा, तभी आप अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे, तभी अच्छे से आप रिपीटेशन मार पाएंगे, तभी अच्छे से आप स्पीड वर्क कर पाएंगे, तभी अच्छे से आप जंप कर पाएंगे, तभी अच्छे से आप थ्रो कर पाएंगे। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जो कि एक कोच को और एक एथलीट को पता होता है कि मुझे कब वर्कआउट करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज
एटमॉस्फेयर पे, वातावरण पे और मौसम पे बहुत बड़ा डिपेंड होता है एथलेटिक्स का सारा प्रोग्राम। और ये 1600 मीटर जंप थ्रो ये बहुत बड़ा, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, सीरियस तो होना ही है, साथ में आपको अपना पैर को भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर के उसको सेफ रखना है। दूसरी बातें हैं कि आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करना है। तो भाइयों, आप जहां पे भी हैं 320 का ट्रैक बना लें, 320 के ट्रैक पे पेस वर्कआउट करें। यदि आपको लगता है कि मैं क्या करूं, तो आप पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि अंतिम समय में आप किस तरह का ट्रेनिंग लें, तो मैंने बता दिया है। मंडे से लेकर के संडे तक का वर्कआउट दिया है। संडे में बस आप ये करें कि हम अपना टाइम ट्रायल, आपका एक सप्ताह जो वर्क करते हैं, बस उसको एक चीज ऐड करना है कि आप अपना टाइम ट्रायल संडे को लेने के बाद आपका जो संडे का वर्कआउट है उसको जरूर करें। सेकेंडली चीज ये है कि कल भी मैं बताया था, टाइगर जंप, टाइगर जंप, टाइगर जंप। टाइगर जंप आपका कहीं पे कोई भी चीजें आयोग ने ये मतलब दिशा निर्देश नहीं दिया है या ये गाइडलाइन नहीं दिया है कि मैं इस जंप को बैन करूंगा या जो भी है। तो ये परंपरागत चलते आ रहा है। ये जंप आज से 30 साल पहले से भी ये जंप करते आ रहे थे और आप भी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, यदि ऐसा कोई नोटिफिकेशन होगा या ऐसा कुछ बैन का नोटिफिकेशन, तो उसको आयोग को अग्रिम सूचना कम से कम 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन पहले आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए आप लोग डरे नहीं। 2446 वाले में, दरोगा वाले में इस तरह से हुआ था, तो उसका अभी तक न्यायालय में मतलब बातें हैं, चल रही हैं। तो जहां पे वो गलत, जो गलत है वहां सभी को गलत बोलना चाहिए और सही को हमेशा सही बोलना चाहिए। आप सभी चीज बने, मैं मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी अभ्यर्थी आते हैं, मैं इतना ही उनको बताता हूं कि आप इंस्पेक्टर बनो, आप पुलिस बनो, आप आर्मी बनो, आप दरोगा बनो, आप मतलब तमाम चीजें बनो, एसपी बनो, डीएम बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सभी चीजें बनो, लेकिन उनके साथ साथ एक अच्छा इंसान जरूर बनो। तो मेरा कहने का मतलब है, जो सही चीजें हैं उनको सही बोलना चाहिए और जो गलत चीजें हैं उनको हमेशा गलत बोलना है। ऐसा नहीं कि गलत का सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा फायदा है तो हम मेरा फायदा हो गया तो गलत को हम सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं। तो ये चीजें हो गई। और आगे जो है कि इस तरह का माहौल में या इस तरह के समय में आपका टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, आप अपने आप को पूरा एकदम लगा दिए हो, पूरा अपने आप को झोंक दिए हो पूरा लगन और जोश के साथ, लेकिन फिर भी आपका टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, तो आप डाइट को सुधारें। क्या डाइट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हमसे आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात है, क्या वर्कआउट होना चाहिए, इसमें दिक्कत यदि हो रहा है, देखिए बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, मैं बहुत सारा देखता हूं, वीडियो देखता हूं, बहुत सारे का कोचिंग देखता हूं, बहुत सारे का एकेडमी देखता हूं। तो बच्चे को 500 1000 बच्चे को एकत्रित कर लेते हैं और उनको सही से वर्कआउट नहीं करा पाते हैं। कराएंगे कहाँ से? कराने के लिए सबसे बड़ी बात है, कराने के लिए टाइम होना चाहिए। 500 को मैं एक ट्रैक पे यदि मैं वर्कआउट कराने लगूँ या 100 मीटर का ही मैं रेपिटेशन यदि 10 मरवाऊंगा, तो 10-10 का यदि मैं ग्रुप बनाता हूं, तो आप समझ लो कि कितना ग्रुप बनेगा 500 में और कितने नंबर पे फिर उसका चांस आएगा। मतलब एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए आप अभी किसी के चक्कर में नहीं आए, ठीक है? मैं किसी का अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। हाँ, यदि किन्हीं को ये मेरा चीजें बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत है, गलत को मैं गलत बोलता हूं और सही को मैं सही बोलता हूं। और स्टूडेंट के लिए मैं जीता हूं, स्टूडेंट के लिए मैं मरता हूं। ये आपको भी पता है, जिन जो हमको नहीं जान रहे हैं वो उनका उनका बात अलग है, जो हमको जान रहे हैं वो हमको अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि आपका फिजिकल, मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जैसे 700 800 अभ्यर्थी का, 1000 का बच्चे का
एडमिशन ले लिए और वो जब सिलेक्शन मतलब आता है उनका, जब उनके एकेडमी से देखा जाता है कि सिलेक्शन कितना हुआ तो 50 गो 60 गो सिलेक्शन देते हैं। ये कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि आप 700 बच्चे का एडमिशन ले रहे हो, यदि 500 बच्चे का आप एडमिशन ले रहे हो, तो उसमें से 450 का रिजल्ट होना चाहिए बिहार पुलिस में, क्योंकि फिजिकल पे ही डिपेंड करता है उनका रिजल्ट। मैं इस बार वही चीज देखूंगा। मेरे पास भी 70 कम से कम बच्चे हैं, आप मेरा भी रिजल्ट देखेंगे। मैं तो ये तो नहीं कहता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं डंके की चोट पे कि यदि किसी को भी मेरे टेक्निक में प्रॉब्लम है, मेरे कोचिंग के दौरान में प्रॉब्लम है कि बच्चे को मैं क्या देता हूं, तो एक दिन वो इंसान खुद एक दिन आ करके वर्कआउट मेरे बच्चे के साथ कर लें, तो मैं समझूंगा कि तब उनको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीजें मिल रही है। मैं अपना बड़ाई या दूसरे का ये चीजें मैं नहीं करना। मैं इतना आपको बोलने आया हूं कि अभी आप स्पीड वर्क करें, और स्पीड वर्क झुंड में नहीं होता है भाई। ऐसा नहीं कि 2 चक्कर मार लिए और वो आपका हो गया। अभी आप एकदम पेस वर्कआउट करें और साथ साथ इंडोरेंस करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट का हम रनिंग कर, यदि मेरा है, हम इंडोरेंस कर रहे हैं, तो हम 1:20 का लैप लेंगे। 1:20 का कितना लेंगे, तो 1:20 करके हम 30 मिनट जाएंगे, और हर एक लैप जो है 1:20 का, 1:18 का, 1:17 का, 1:15 का जाएगा। तभी आपका देखेंगे टाइमिंग बहुत ही कम होगा। बहुत सारा वर्क है, वर्क जितना समुद्र में पानी है उससे भी ज्यादा है। तो अभी आप लोग सीरियस हो जाइए, और आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि ये जो ठंड है, ठंड से बचना है। दूसरी बातें हैं, मैं फिर बता रहा हूं कि 9 तारीख को फिजिकल होगी। ये मेरा गारंटी है, और मेरा भी ये बोलने का इसीलिए है क्योंकि आप भटके नहीं। ये नहीं कि ये आप अपना समझ रहे हैं कि 9 तारीख को नहीं होगा। जिस तरह से 28 तारीख का चेंज हुआ उस तरह मेरा भी चेंज होगा। ऐसा कभी भी भूल से भी भाई मेरे नहीं सोचना। आपका दौड़ 100% 9 तारीख को जो शेड्यूल दिया गया है उसी शेड्यूल में होगा। अभी से आप स्पीड वर्क, इंडोरेंस में आपकी कमी है, नहीं हो पाता है वो 30 मिनट, 1:20 का लैप आप नहीं खींच पाते हैं 10-20, तो आप इंडोरेंस पे अपना ध्यान दें। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप अपना वर्कआउट को शिफ्ट कर लीजिए। वर्कआउट अच्छे से कीजिए। पैर में यदि आपका दर्द है तो पैर में कैसे क्या है, मैं एक्सरसाइज में भी अपना बताया हूं। क्या सीन पेन के लिए क्या है, पेन रिलीफ पैर के लिए क्या क्या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आपको सभी चीज़ों को पता चल जाएगा। और बस इतना ही मैं बोलूंगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अभी सीरियस हो जाइए, और 9 तारीख को एनी हाउ आपका फिजिकल हो रहा है। और जिन भाइयों का 28 तारीख से लेकर 4 तारीख वाले में नहीं हो पाया है, वो भाई ये नहीं सोच लें कि मेरा अब 2 महीना बाद होगा। कभी भी आपका शेड्यूल आ सकता है, क्योंकि आयोग ने ये कोरोना को लेकर के और ऐसा चीज करने के लिए डेट आपका नहीं बढ़ाया है। इंटरनली प्रॉब्लम था, थोड़ा ठंड बढ़ गई थी, और भी कुछ प्रॉब्लम था, जिसके कारण 1 सप्ताह का जो शेड्यूल था उसको पोस्टपोन किया गया है। उसको आपको कभी भी वो आपको उठा करके उसमें शिफ्ट कर देगा। और रह गई बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स भी आप लोग निश्चिंत रहो कि जो डेट आपको दिया गया है उसी लमसम में आपका लेगा। अधिक से अधिक यदि आप सोच सकते हो तो 5 दिन 7 दिन आगे पीछे कर सकता है, लेकिन आप अपना दौड़, अपना जंप और अपना थ्रो एकदम अच्छे से आप करो, और आपका इतना अच्छा होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो आप लोग जितने भी बिहार के शेर और शेरनी हो, मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। और मैं इसलिए इतना दिन से बहुत सभी का वीडियो देखते 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 मुझे लगा कि ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, और भ्रमित खुद कर देंगे, उनका तो कुछ नहीं होगा। आपका तो इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है,
एक तो पहले रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट होने के बाद आपका यदि फिजिकल में रिजल्ट नहीं हो तो ये बहुत ही गलत है। और जिन भाइयों को मैं बिहार के जितने भी शेर और सेने या पूरे हिंदुस्तान के ऐसे कोई बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो तेजस्वी हैं, जिनको नहीं है कि मेरे पास फी नहीं है, हम सर के पास कैसे जाएं, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं इतना कह रहा हूं कि मात्र आपके लिए 11 रुपए, 1 रुपए निःशुल्क आपके लिए मैं एडमिशन करूंगा और अंतिम तक आपको प्रशिक्षण दूंगा जब तक आपका दौड़ नहीं हो जाए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, मेरे लिए दोनों इक्वल हैं। यदि कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण अभी भी मेरे पास खुला हुआ है, उसके लिए कोई फी नहीं है, कुछ नहीं है। जिनको भी कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह का परेशानी है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप ऐसे भी बोल देते हैं 9572326100। बहुत सारे बच्चे अभी हमसे अपडेट ले रहे थे कि सर और क्या करें, सीन पेन के लिए क्या करें। मैंने उनको डाइट भी बताया है, क्या होना चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए, मैंने सही बताया और उनको सही हो भी रहा है, बहुत रिकवर भी हो रहा है। तो भाइयों, लास्ट मनोरंजन आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपना झुंड से अब झुंड वाली बातें नहीं है। यदि आप झुंड में दौड़ रहे हैं तो टाइम ट्रायल के दिन आप कर सकते हैं, लेकिन अभी रिपीटेशन और स्पीड वर्क, आप अपना रिपीटेशन को देखिए, हर एक लैप को देखिए, मेरा क्या मिनट चल रहा है, अभी आपके लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। जय हिंद भाइयों, और मैं फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और भी कुछ अपडेट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें। जय हिंद।